हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का एमएसएन सेकंड की क्लासेस में। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में। ऑलराइट, सो व्हाट इज न्यूरोजेनिक ब्लैडर। यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर होते हैं, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन एंड फाइनली बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। देयर आर लेबोरेटरी मैनेजमेंट, सॉरी मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स बिगिन। Neurogenic bladder is the condition where bladder does not function properly due to nerve damage or dysfunction. Alright, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है, आपकी कंडीशन होती है जहां पर आपका ब्लैडर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती ड्यू टू डज नॉट फंक्शन और प्रॉपरली फंक्शन, राइट। और डज नॉट फंक्शन और प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं कर पाना ड्यू टू नर्व डैमेज होने की वजह से और डिसफंक्शन होने की वजह से। ऑलराइट, तो क्या होता है इसमें, आपका नर्व जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाना ड्यू टू नर्व डैमेज होने की वजह से, डिसफंक्शन होने की वजह से। अब ये लीड करती है आपको प्रॉब्लम्स को, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को, लाइक स्टोरेज एंड एम्प्टी में। किसमें, ब्लैडर के आपके स्टोरेज होने में, यूरिन का आपका एम्प्टी करने में, स्टोरेज करने में आपको लीड्स करती है, प्रॉब्लम करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, यूरिन का आपको रिटेंशन होना, यूरिन का आपका इनकॉन्टिनेंस होना और रिकरेंट आपको बार बार इन्फेक्शन होना। तो क्या है आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, क्या है आपका, दिस इज द एक कंडीशन होती है जहां पर आपका डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, आपकी ब्लैडर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है ड्यू टू नर्व डैमेज होने की वजह से या एनी डिसफंक्शन होने की वजह से। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम लीड करती है, आपका स्टोरेज होने में, यूरिन का स्टोर होने में और एम्प्टी होने में प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, यूरिन को आपको इनकॉन्टिनेंस होना, रिटेंशन होना, इवन रिकरेंट आपको इन्फेक्शन होना, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज देयर कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, राइट। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, फर्स्ट वन आपका न्यूरोजेनिक ब्लैडर कैन रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू नर्वस सिस्टम ड्यू टू द वेरियस कंडीशन इंक्लूड। ऑलराइट, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं वो किस वजह से होता है, आपको आपका रिजल्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम में आपके डैमेज होने की वजह से वेरियस कंडीशन आपकी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। तो फर्स्ट वन आपका न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कुछ आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसीज लाइक आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया और स्ट्रोक हो गया। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज की वजह से हो सकती है लाइक आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन और स्ट्रोक। इसकी वजह से आपको ये हो सकती है, किसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन और स्ट्रोक की वजह से। देन नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होना, किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाना, हर्निएटेड डिस्क होना या स्पाइनल ट्यूमर होना, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कंजेनाइटल डिसऑर्डर, बाय बर्थ से आपको कंजेनाइटल सम डिसऑर्डर होने की वजह से लाइक स्पाइना बाइफिडा, सेरिब्रल पाल्सी। ऑलराइट, स्पाइनल बाइफिडा होने की वजह से, सेरिब्रल पाल्सी होने की वजह से भी आपको हो सकती है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से आपको कॉजेस डायबिटीज, न्यूरोपैथी, डायबिटीज आपको क्या करती है, न्यूरोपैथी को कॉज करती है, अफेक्ट करता है जो कि आपके ब्लैडर कंट्रोल को, एंड इन्फेक्शन की वजह से होना लाइक आपका मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, हर्पिस जोस्टर, अफेक्टिंग नर्व्स। कैसा, कौन कौन सा इन्फेक्शन, आपका मेनिंजाइटिस होना, सिफिलिस होना, हर्पिस जोस्टर होना, जो कि आपके नर्व को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगला है आपका सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, कुछ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से लाइक आपका पेल्विक सर्जरी में कुछ आपका नर्व का डैमेज हुआ है, उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है, राइट। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है वन इज देयर क्लासिफिकेशन, नाउ वी आर टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। So let's talk about classification. Overactive spastic neurogenic bladder. ऑलराइट, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होना, आपका ओवर एक्टिव होना, स्पास ज्यादा होना, स्पास्टिक ज्यादा होना, दिस इज द ओवर एक्टिव रिजल्ट फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन। किस वजह से होती है, आपके अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से होती है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में लीजन्स होने की वजह से अबव S2 में, राइट, जो कि आपका लीड करती है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी में आपके चेंजेस होना, अर्जेंसी में चेंजेस होना, इनकॉन्टिनेंस होना और स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटीज होना।
क्या क्या इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, राइट। तो देयर इज द यूरिन आपका फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी में इनकॉन्टिनेंस होना इवन कैपेसिटीज में। देन कॉमन इन स्ट्रोक, कॉमन आपको देखने को मिलती है स्ट्रोक में, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज में और अबव सैक्रल लेवल, राइट। स्ट्रोक की कंडीशन में, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी में, और नेक्स्ट है आपका अबव सैक्रल लेवल पर, राइट। अंडर एक्टिव फ्लैसिड, अब अंडर एक्टिव को जो हम फ्लैसिड के नाम से भी जानते हैं, दिस आर द न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। इसमें आपका किस वजह से आपके हो सकती है, रिजल्ट फ्रॉम द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, है ना। लोअर मोटर न्यूरॉन्स में अभी हमने देखा अपर में था, दिस इज द अंडर एक्टिव वाली जो होती है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में आपका डैमेज होने की वजह से, लाइक आपका स्पाइनल कॉर्ड है बिलो S2 के लेवल पर, पेरिफेरल नर्व में आपका डैमेज होना, स्पाइनल कॉर्ड में होना, पेरिफेरल नर्व में आपका डैमेज होना, इसकी वजह से आपको हो सकती है, राइट। देन लीड टू यूरिनरी रिटेंशन, अभी आपको क्या लीड करती है, आपका यूरिनरी रिटेंशन को, ओवरफ्लो और इनकॉन्टिनेंस को, एंड लार्ज ब्लैडर कैपेसिटीज को, राइट। दिस वन इज द लीड, यूरिनरी रिटेंशन, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और लार्ज ब्लैडर कैपेसिटीज को ये लीड्स करती है। किस केस में ज़्यादातर देखने को मिलती है, सीन इन डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी और पेल्विक नर्व डैमेज, कब कभी आपको देखने को मिल जाती है, डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी और पेल्विक नर्व डैमेज। नेक्स्ट है आपका मिक्स टाइप, मिक्स टाइप मतलब दोनों को, अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव बोथ का मिक्स फीचर आपको देखने को मिलते हैं, कॉमन इन कंडीशन लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो जिसको बोलते हैं मिक्स टाइप, क्या बोलते हैं, मिक्स टाइप, ओके। नेक्स्ट आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन का आपका इनकॉन्टिनेंस होना, इवन आपका जिसके अंदर आपका अर्जेंसी में इनकॉन्टिनेंस होना, स्ट्रेस में होना या ओवरफ्लो होना, राइट। अर्ज में, स्ट्रेस में, या फिर ओवरफ्लो, या फिर आपका इनकॉन्टिनेंस होना, लेस फ्लो होना, दिस इज द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन आपका रिटेन होना लीडिंग टू डिस्टेंशन ब्लैडर, यूरिन आपका एम्प्टी नहीं होना, रिटेन रहना आपका आपका ब्लैडर के अंदर, दिस इज द यूरिनरी रिटेंशन। अब ये केस को लीड करता है आपका डिस्टेंशन ब्लैडर को, जिसकी वजह से आपका डिस्टेंशन होना ब्लैडर में। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा आपको यूटीआई होना, इस केस में आपको यूटीआई होने के चांसेस भी रहते हैं यदि आपका ब्लैडर प्रॉपर रिटेन नहीं हो रहा है, आपका स्ट्रेस की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है, अर्जेंसी में चेंज हो रहा है, तो आपको यूटीआई होने के चांसेस भी रहते हैं। तो फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, डिसयूरिया होना, डिसयूरिया इन द सिंस पेनफुल बाइडिंग होना, जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं, मिक्सचुरेशन के लिए जाते हैं, तो आपको पेनफुल बाइडिंग होना ड्यूरिंग द यूरिनेशन, ड्यूरिंग द राइट। तो डिसयूरिया होना, देन इंक्रीज पोस्ट वाइड रेसिड्यूल यूरिन, अब यूरिन करने के बाद भी आपको थोड़ा सा रेसिड्यूल आपका यूरिन है वो आपको रिमेन रहना, दिस इज द पोस्ट वाइड रेसिड्यूल यूरिन। देन हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि स्वेलिंग ऑफ द किडनी ड्यू टू द यूरिन बैकअप, यूरिन का बैकअप होने की वजह से किडनी में स्वेलिंग होना, एलार्स होना, दिस इज द हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मीन्स आपका वाटर और नेफ्रोसिस आपके किडनी में वाटर का रिटेन होना, दिस इज द हाइड्रोनेफ्रोसिस, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। Now we are talk about the diagnostic evaluation, alright। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन फर्स्ट है आपका पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का आपको कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करना, पेशेंट का आपका हेड टू टू पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना, आगे से आपका साइन हो गया, सिम्टम्स हो गया, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट से इंटरव्यू करना, उससे पूछना, राइट, उसके वाइटल साइंस वगैरह चेक करना, ओवरऑल पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना, वाइटल साइंस चेक करना, दिस इज द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट आपका यूरिनरी टेस्ट, सॉरी लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट इज द यूरिन एनालिसिस, यूरिन का आपका कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराना टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन, ताकि आपको इन्फेक्शन का पता चले कि किस इन्फेक्शन की वजह से आपको हो रहा है। नेक्स्ट है सीरम क्रिएटिन एंड बिलिरूबिन,
BUN, ब्लड यूरिन यूरिया नाइट्रोजन का आपको टेस्ट कराना, सीरम क्रिएट कराना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट कराना, जिसमें आप किडनी के फंक्शन को असिस्ट करेंगे, किडनी के फंक्शन को चेक आउट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन आपका इमेजिंग स्टडीज, राइट, आपको इमेजिंग स्टडी कराना, लाइक आपका अल्ट्रासाउंड हो गया ना, जिसमें आप चेक करेंगे कि ब्लैडर कितना एम्प्टी हुआ है, कितना रेसिड्यूल यूरिन है जो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, तो ब्लैडर डिस्टेंशन वगैरह को आपको चेक करने के लिए यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट आपका एमआरआई एंड सीटी स्कैन, सीटी स्कैन और एमआरआई आपको कराना है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लीजन्स को। देन यूरोडायनेमिक स्टडीज, यूरोडायनेमिक स्टडीज मीन्स कि आपका साइटोमेट्री हो गया, इलेक्ट्रो मायोग्राफीज हो गया है ना, बॉइडिंग सिस्टम, यूरिथ्रोग्राम्स वगैरह हो गया, जो कि थोड़ी सी एडवांस स्टडीज होती हैं, लाइक आपका मेजर ब्लैडर प्रेशर एंड कैपेसिटी, इसको मेजर ब्लैडर का कैपेसिटी और उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, दिस इज द साइटोमेट्री। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, इवेल्युएट नर्व मसल्स कम्युनिकेशन, नर्व का और मसल्स का कम्युनिकेशन कैसा है, कोई डैमेजेस वगैरह तो नहीं है, डिसकम्युनिकेशन या डिस फंक्शन तो नहीं है, उसको इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट वन वी आर देयर मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फर्स्ट आपका मेडिकेशन, मेडिकेशन में आपका एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन लेना है आपको, लाइक ऑक्सीब्यूटिनिन हो गया, टोल्टेरोडिन, एंड जो क्या करती हैं आपका रिड्यूस ब्लैडर स्पाज्म, जो आपकी ब्लैडर में स्पाज्म हो रहा है उसको ये रिड्यूस करते हैं, दिस इज द एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन लाइक ऑक्सीब्यूटिनिन और टोल्टेरोडिन, राइट। देन अल्फा ब्लॉकर्स, इसके अलावा आपको अल्फा ब्लॉकर्स मेडिकेशन लेना है, एग्जांपल के लिए आपको टेम्सुलोसिन, इम्प्रूव यूरिन फ्लो, जो कि आपके यूरिन फ्लो को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। देन कॉलिनर्जिक एजेंट, एग्जाम्पल आपका बीथानिकोल स्टिमुलेट करती है आपके ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को, एंड बोट्यूलिनम, जो कि आपकी टॉक्सिन इंजेक्शन है, बोट्यूलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन यूज फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर, इनकेस आपका ओवर एक्टिव के सिम्टम्स है, आपका ओवर एक्टिव टाइप का है, उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। देन अगला है आपका इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। Another medical management is that intermittent catheterization help in emptying the bladder, जो कि आप intermittent catheterization कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्लैडर को आप एम्प्टी कर पाए इन केस फ्लैसिड न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका ब्लैडर ट्रेनिंग एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, इंप्रूव कंट्रोल ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब इन केस ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसमें आप जो ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट वन इज देयर सर्जिकल मैनेजमेंट, आपका सर्जिकल मैनेजमेंट देयर यूरिनरी डाइवर्सन्स, यूरिनरी आपको डाइवर्सन करना, एग्जाम्पल इलियक कॉन्डिक्ट वगैरह करना, रीडायरेक्ट यूरिन फ्लो, जिसकी वजह से आप यूरिन फ्लो को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल यूरिनरी स्पिंटर में यदि लॉस हो गया, मसल्स वगैरह लूज हो गए, उस समय पर आप यूरिनरी जो स्पिंटर से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इनकॉन्टिनेंस को। देन सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन, सैक्रल नर्व का आपका स्टिमुलेशन दैट हेल्प रेगुलेट ब्लैडर फंक्शन, जो कि आपके हेल्प करता है ब्लैडर के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। Alright, hope you got it. Next one is their nursing management. First one is their assessment, monitor intake and output, sign of retention and incontinence. अब नर्स का एक रोल होता है कि वो इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करे एवरी आवरली और एवरी 24 आवर में, हाउ मेनी पेशेंट का टोटल इनटेक कितना है, टोटल आउटपुट कितना है, यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं है, इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, तो ऑल ओवर जो भी उसके साइन एंड सिम्टम है उसको असिस्ट करना। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ यूटीआई के साइन एंड सिम्टम को असिस्ट करना, नॉर्मल आप नेक टाइस यूरिन को चेक करना, क्लाउडी है, डिस्यूरिया कोई सिम्टम्स तो नहीं है, यूरिन का कलर एंड अपीयरेंस कैसा है, वो सारी चीज़ें चेक करना। इवेलुएट पेशेंट नॉलेज ऑफ कंडीशन एंड सेल्फ केयर इंटरवेंशन,
पेशेंट का नॉलेज क्या है उसको असेस करना, उसकी कंडीशन क्या है, कितना हद तक वो खुद से सेल्फ केयर कर सकता है, क्या उसको रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को इवेलुएट करना। ब्लैडर की उसको ट्रेनिंग देना, टाइम टू टाइम वॉइड करने के लिए उसका स्केड्यूल फिक्स करना यूरिनेशन के लिए। कैथेटर केयर प्रोवाइड करना प्रॉपर तरीके से, यदि उसको इंटरमीडिएट कैथेटर, इंडोलिंग कैथेटर्स वगैरह का यदि यूज़ किया है इनकेस, तो उसके प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक केयर करना। देन हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, पेशेंट को एजुकेट करना, प्रॉपर एजुकेट देना ऑन पेरिनियल केयर के बारे में। पेरिनियल स्पेशली फीमेल पेशेंट है तो कैसे पेरिनियल केयर करना है, फ्लूड मैनेजमेंट के बारे में बताना, एनकरेज करना हाइड्रेशन के बारे में टू प्रिवेंट यूटीआई, राइट। हाइड्रेशन के बारे में इनकरेज करना ताकि वो प्रिवेंट कर पाए आपका यूटीआई इन्फेक्शन से। एंड पेशेंट एजुकेशन नेक्स्ट वन इज देयर, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप के बारे में बताना, सेल्फ कैथेटराइजेशन टेक्निक के बारे में बताना, कैसे पेरिनियल केयर मेंटेन करना है उसके बारे में एजुकेट करना, अबाउट मेडिकेशन, मेडिकेशन रेगुलरली लेता रहे, उसका पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट को समझाना, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा उसके बारे में उसको बताना। ओवरऑल पेशेंट के वेलबींग को रिलेटेड अबाउट डाइट हो गया, अबाउट मेडिकेशन एडिरेंस हो गया, अबाउट फॉलोअप चेकअप हो गया, कैटेगराइजेशन टेक्निक केयर के बारे में बताना, कैसे यूटीआई से प्रिवेंट कर सकता है उसके बारे में ओवरऑल उससे एजुकेट करना, इंक्रीज पेशेंट इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हांस करना, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, राइट। सो आज की क्लास में फिलहाल इतनी मेरी तरफ से। लेटेस्ट समराइज हम इससे कर लेते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने एक न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में देखा। दिस इज द न्यूरोजेनिक ब्लैडर, एक कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लैडर का प्रॉपर फंक्शन नहीं होना और बिकॉज ऑफ एम्प्टी प्रॉपर नहीं होना और स्टोरेज प्रॉपर नहीं होना, रिजल्ट ऑफ डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से आपका यूरिन में इनकॉन्टिनेंस होना, यूरिन आपका रिटेंशन होना, राइट। अब कॉजेस में आपका न्यूरोलॉजिकल कॉजेस की वजह से होना, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस इन्फेक्शन और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है। क्लासिफिकेशन ये दो टाइप की होती है, ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव, और एक जो टाइप होता है मिक्स, जिसमें आपके दोनों के कॉमन फंक्शन फीचर होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हमने देखा कि जिसमें हमने देखा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना, यूरिन रिटेंशन होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होना, यूटीआई होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, इंक्रीज पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल यूरिन होना, हाइड्रोनेफ्रोसिस होना। देन डायग्नोस्टिक में आप करा सकते हैं पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिन, इमेजिंग स्टडीज आप करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, यूरोडायनामिक टेस्ट हो गया, जैसे आपका सिस्टोमेट्री हो गया, इलेक्ट्रोमायोग्राफीज हो गया, ये टेस्ट आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट, देयर इज द मेडिकेशन आर फर्स्ट चॉइस इज एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, अल्फा ब्लॉकर, एज पर कंडीशन आप मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स, राइट। देन ब्लैडर टर्निंग देना, एक्सरसाइज वगैरह कराना, इंटरमीडिएट और इंडोलिंग कैथेटर्स का यूज करना। सर्जिकल मैनेजमेंट इज देयर, यूरिनरी डाइवर्सन, यूरिन के रूट को डाइवर्ट करना, आर्टिफिशियल इंस्पिंटर को प्लेस करना, एंड सैक्रल नर्व को स्टिमुलेट करना। ऑलराइट, इनके सैक्रल नर्व डैमेज है। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड मॉनिटर sign of fever, infection, UTIs, condition like self-care intervention, patient education, knowledge, bladder hygiene proper, and it is all about the न्यूरोसोनिक ब्लैडर। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you feel free to ask. I would love to answer your question. Thank you for watching this.